नमस्कार, आप देख रहे हैं ANH न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 12 वार्ड में वन विभाग की भूमि पर चल रही विवाद को लेकर नगर निगम एक्शन में आया है। नगर निगम ने 3 जनवरी को बोर्ड बैठक बुलाकर इस संबंध में कई अहम प्रस्ताव पारित करने का निर्णय लिया है। प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजे जाएंगे जिससे वन भूमि पर काबिज लोगों को राहत मिल सके। फिलहाल 5 जनवरी को वन विभाग की सर्वे की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होनी है, जिस पर सबकी नजर बनी हुई है। आज इस संबंध में महापौर शंभू पासवान और नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि नगर निगम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर गंभीर है। वन विभाग की भूमि पर काबिज लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। सरकार इसमें पार्टी बनी हुई है और कोर्ट में पैरवी के लिए व्यवस्था कर रही है। जरूरत पड़ने पर नगर निगम भी पार्टी वन इन क्षेत्रों में भी दी जा रही सुविधाओं से संबंधित दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा। नगर निगम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन भूमि पर काबिज लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए चल रहे विकास कार्यों पर भी असर पड़ा है, इसलिए ये विषय और ज्यादा गंभीर है। ये जो आज प्रेस वार्ता इस पे रखा गया था, हमारे यहाँ जो है 12 वार्ड जो है ग्रामीण का है और वहाँ पे लोगों में एक जो हताशा है, निराशाजनक जो बात आ रहा है, तो हम सब जो है आज इसलिए प्रेस वार्ता के रखे हैं कि हम सब आपको बताएं, आप सबके चैनलों के माध्यम से लोगों को पता चले, क्योंकि नगर निगम भी चिंतित है, हम लोग भी चिंतित है कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जो हमारे पे 12 वार्ड है और वहाँ जो लोग रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जो है एक निराशाजनक आज जो ये सब बात चल रहा है, वो जो वन क्षेत्र के जो जमीन है उसमें ये जो चल रहा है, तो इसलिए जो है हम लोग कल बोर्ड बैठक रख रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के बात है और उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि जो खाली जमीन है उसको जो है अपने पोजीशन में लिया जाए। उसपे वन विभाग ने अपना बोर्ड गाड़ा है और वो जो है वो उन्होंने अपना रिपोर्ट तैयार किया है। तो हमारा कहना ये है कि हम सब तैयारी कर रहे हैं, उसमें सांसद निधि भी लगा है, उस एरिया में विधायक निधि भी लगा है, अन्य कई योजनाओं का काम हुआ है, बड़े बड़े योजनाओं का अभी 400 कुछ करोड़ रुपया के योजना से काम हो रहा है, अभी पूरा भी नहीं हुआ है। तो ये सारे योजनाओं के काम हो रहा है, वहां पे लोग रहे, 50 वर्षों से लोग रह रहे हैं और ये जो भी विवाद है, चाहे पारिवारिक विवाद है या जिस भी विवाद के कारण ये सब हुआ है, नगर निगम को जो पत्रावली पेश करना पड़ेगा माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने, वो सब हम तैयारी कर रहे हैं। तो कल हम लोग बोर्ड बैठक रखे हैं, बोर्ड बैठक में हम सब ये अब कल का वो देखेंगे और उसमें तैयारी कर रहे हैं कि बोर्ड बैठक में एक हम सब यहाँ पे अपना एक बोर्ड बैठक से सब एक उसको पारित करके कि क्या हो रहा है उस पर फिर हम सरकार को भेजेंगे कि हमारे नगर निगम क्षेत्र में जो लोग रह रहे इतने लंबे टाइम से रह रहे हैं, और उस पत्रावली को सरकार में भेजेंगे और जरूरत पड़ेगा तो हम ये सारे पत्रावली इकट्ठा करके और कोर्ट भी जाएंगे माननीय उच्चतम न्यायालय को, जो जो पत्रावली की जरूरत पड़ेगा वहां हम पेश करेंगे और वहां पे जो वकीलों से संपर्क साध रहे हैं, अगर हमें जरूरत पड़ेगा कोर्ट जाने को और कोर्ट ने हमें अगर वो पार्टी बनाए तो हम वहां पे अपने जवाब देंगे, उसके तैयारी कर रहे हैं हम लोग। 1/2/2026 को 11 बजे से एक बोर्ड बैठक माननीय महापौर महोदय के निर्देश पर नगर निगम में रखी गई है, जिसमें जो वर्तमान में जो नगर निगम के 12 वार्ड वन क्षेत्र के हैं, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में वन भूमि को जो खाली भूमि है उसको वन विभाग ने अपने कब्जे में ली है और एक पत्र हमें प्रेषित किया गया जिसमें लिखा है कि उस क्षेत्र में आगे कोई निर्माण और इत्यादि कार्रवाई ना हो। तो इसको लेकर के एक तो विषय ये है कि इस पे जो मान्य पार्षद गणों के साथ एक विचार विमर्श होगा और इसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा उस पे बैठक के बाद ही इससे अवगत करा पाएंगे आप लोगों को। और दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि इसमें अगर माननीय पार्षदगण कोई ऐसा प्रस्ताव पारित करते हैं कि इस क्षेत्र को डिफॉरेस्ट करते हुए नगर निगम में सम्मिलित किया जाए, क्योंकि ये बहुत पुरानी बसावट है, तो जो भी निर्णय बोर्ड बैठक में होगा उससे शासन को अवगत कराया जाएगा। और एक तीसरा पहलू है यहाँ पर कि कुछ
लोगों के द्वारा ये भी भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि नगर निगम इसमें पार्टी बन रहा है और धनराशि इकट्ठा की जाए, तो ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि नगर निगम अगर इसमें पार्टी बनेगा या नगर निगम इसमें कोई पैरवी करेगा माननीय न्यायालय के जो भी डायरेक्शन होते हैं, जो भी निर्देश होते हैं, तो नगर निगम इसका व्यय खुद वहन करेगा, बोर्ड फंड से वहन करेगा, नगर निगम की जो भी निधि है उससे करेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्रीय जनता को अवगत कराना चाहता हूं कि इस तरीके के भ्रांति में कोई धनराशि इस तरीके से जमा ना करे और नगर निगम के नाम से बिल्कुल भी कोई पैसा ना ले। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से लेता है और हमारे संज्ञान में आता है तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज भी कराया जाएगा और बोर्ड बैठक में जो निर्णय होगा उसके अकॉर्डिंग आगे क्या कार्रवाई की जानी है उसमें निर्णय लिया जाएगा।